तुम जो कर रहे हो क्या वह जीवन है या केवल एक अंतिम दौड़? तुम सुबह उठते हो, भागते हो, रात को थक कर गिर जाते हो, फिर भी भागते हो, और इस भागदौड़ के बीच तुम जो सबसे अनिवार्य कृत करते हो, भोजन, उसे भी तुम एक बोझ की तरह ढो रहे हो। मैं देख रहा हूँ, तुम भोजन तो कर लेते हो, पर तुम्हारा शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पाता। तुम खाते अमृत हो, पर वह तुम्हारे भीतर जाकर विष बन जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों आज का मनुष्य अपने ही पेट को एक कब्रिस्तान की तरह धो रहा है? क्यों तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो रही? क्यों तुम भोजन के बाद और भी अधिक थके हुए और भारी महसूस करते हो? सुनो, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक ऐसी भूल जो तुम्हारे स्वास्थ्य की नींव को हिला रही है। तुम भोजन के बाद या तो सो जाते हो या फिर व्यर्थ में टहलने निकल जाते हो। लोग कहते हैं कि 100 कदम चलो, 1000 कदम चलो। मैं तुमसे कहता हूँ, रुक जाओ। यह टहलना या भागना तुम्हारे भीतर के वो दियों को बुझा रहा जो तुम्हारे भोजन को ऊर्जा में बदलने वाला था। आज मैं तुमसे उस रहस्य की ओर ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम पत्थर भी खा लेते हो तो भी वह सोना बन जाए। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा आसन जो तुम्हें वृक्ष की तरह अभेद बना सकता है। अगर तुम 5 मिनट भी उस अवस्था में ठहरना सीख गए तो तुम्हारी पूरी देह का रूपांतरण शुरू हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो उस बोध को उपलब्ध होने के लिए जिसे सदियों पहले ऋषियों ने खोजा था? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी मूर्छा है। तुम होश में नहीं हो। तुम जब भोजन करते हो तब भी तुम कहीं और होते हो। तुम्हारा मन कल की चिंताओं में होता है या बीते हुए कल के पछतावे में, और जैसे ही भोजन समाप्त हुआ फिर से संसार की आपाधापी में कूद पड़ते हो। तुम अपने शरीर को एक यंत्र की तरह उपयोग करते हो, पर तुम उस यांत्रिक कार्य प्रणाली को नहीं समझते हो। जरा देखो अपने आसपास, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा पेट की बीमारी से ग्रस्त है। पशु पक्षी तुमसे ज्यादा स्वस्थ है। तुमने कभी किसी पक्षी को और पशु को भोजन के बाद जिम जाते देखा है, या किसी बैल को भोजन के बाद टहलते हुए? नहीं, प्रकृति ने उन्हें एक सहज बोध दिया है। वे भोजन के बाद शांत हो जाते हैं, वे स्थिर हो जाते हैं। लेकिन तुम अपनी बुद्धि के कारण अपनी सहजता खो चुके हो। आज का आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास स्वास्थ्य ही नहीं है तो समय का क्या करोगे? तुम्हारी पाचन की शक्ति मर रही है, तुम्हारी जठराग्नि ठंडी पड़ रही चुकी है, और जब तुम भीतर की अग्नि मंद पड़ जाती है तो तुम जो भी खाते हो वह सड़ने लगता है। वही सड़ा हुआ भोजन तुम्हारे रक्त को जाता है और तुम्हारे मस्तिष्क में जाता है और तुम्हारे विचारों को भी सड़ा देता है। तुम्हारी चिड़चिड़ाहट, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी उदासी, इन सब का गहरा संबंध तुम्हारे उस पेट से है जो भोजन को पचा नहीं पा रहा। 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया था। उन्होंने व्यायाम की बात नहीं की थी, उन्होंने आसन की बात की थी। स्थिर सुखम आसनम, जहाँ तुम स्थिर हो सको और सुख में हो सको। उन्होंने एक ऐसे आसन की खोज की जो एकमात्र ऐसा आसन है जिसे तुम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हो। बाकी सारे योग के प्रयोग खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन यह अनूठा है। इसे लोग व्रजासन कहते हैं। व्रज का अर्थ क्या है? व्रज का अर्थ है इंद्र का वह अस्त्र जो सबसे शक्तिशाली है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो कठोर से कठोर वस्तु को भी काट दे। जब तुम इस आसन में बैठते हो तो तुम अपने शरीर के साथ साथ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे होते हो। तुम जानते हो तुम्हारा रक्त ही तुम्हारा जीवन है। जब तुम चलते हो, भागते हो, तो तुम्हारे रक्त का प्रवाह तुम्हारे पैरों की ओर होता है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही होती है, लेकिन भोजन के बाद तुम्हारे शरीर को सारी ऊर्जा की आवश्यकता तुम्हारे आमाशय में होती है। वहाँ एक युद्ध चल रहा होता है, भोजन को रस में बदलने का। युद्ध को सोचो, एक छोटा सा चूल्हा जल रहा है और तुम उस पर पंखा चलाने लगो तो क्या होगा? वह आग बुझ जाएगी। यही तुम कर रहे हो। भोजन के बाद टहलकर तुम अपनी ऊर्जा को पैरों में भेज देते हो और पेट की वह अग्नि जहाँ जठराग्नि मंद पड़ जाती है। फिर तुम शिकायत करते हो कि गैस बन रही, भारीपन लग रहा, नींद नहीं आ रही। यह सब संकेत है कि तुम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास संसार की हर सुख सुविधा थी। कीमती से कीमती पकवान उसके मेज पर सजे रहते थे, लेकिन वह रोता था, वह दुखी था। क्यों? क्योंकि वह जो भी खाता वह उसे पत्थर जैसा भारी लगता। वह रात भर करवटें बदलता। उसने दुनिया के सबसे बड़े
वेगों को दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि वह भूल गया था कि शांति और स्थिरता ही स्वास्थ्य की जननी है। वह भोजन के बाद भी व्यापार की गणना में लगा रहता था। वह कभी उस पत्थर की तरह शांत नहीं बैठा जो अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। तुम्हें पत्थर की तरह बैठना सीखना होगा। नहीं, पत्थर का अर्थ जड़ होना नहीं है। पत्थर का अर्थ है अडित होना। जब तुम अपने घुटनों को मोड़कर अपनी एड़ियों पर बैठते हो तो तुम अपने शरीर के रक्त प्रवाह के मार्गों को बदल देते हो। तुम अपनी जांघों और पैरों की नसों को इस तरह दबाते हो कि रक्त का जो प्रवाह नीचे की ओर जा रहा था वह अचानक रुक जाता है और वह सारा वेग तुम्हारे पेट की ओर मुड़ जाता है। जैसे ही वह रक्त का सागर तुम्हारे पेट की दीवारों से टकराता है, तुम्हारी पाचन शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह शुद्ध विज्ञान है। जब अधिक रक्त होगा तो अधिक ऊष्मा पैदा होगी। जब अधिक ऊष्मा होगी तो वह जठराग्नि प्रज्वलित हो उठेगी और तब तुम जो भी खाओगे वह भस्म हो जाएगा, वह रस बन जाएगा और तुम्हारे शरीर के रोम रोम में शक्ति बनकर दौड़ेगा। लेकिन तुम तो डरते हो। बैठने से तुम्हें लगता है कि बैठ गए तो समय व्यर्थ हो जाएगा। तुम भागने में विश्वास रखते हो, पर याद रखना, जो भाग रहा है वह कहीं पहुंचता नहीं, वह केवल थक जाता है। जो रुकना जानता है वही पहुंचता है। भोजन के बाद यह 5 मिनट का ठहराव तुम्हारे जीवन के अगले 50 साल को स्वस्थ बना सकती है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या केवल बैठने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं कहता हूँ, तुम बैठते कहाँ हो? तुम तो बस शरीर को टिका देते हो। वज्रासन में बैठने का अर्थ है अपनी रीढ़ को सीधा रखना, आकाश की ओर उन्मुख होना और अपनी सारी ऊर्जा को केंद्र पर ले जाना। जब तुम्हारी रीढ़ सीधी होती है तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा अबाध रूप से बहती है। आज का मनुष्य खंडित है, उसका सिर कहीं है, उसका पेट कहीं है और उसके पैर कहीं है। वज्रासन तुम्हें एक इकाई बनाता है। यह तुम्हें वापस उस केंद्र पर लाता है जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। तुम्हारी नाभि, तुम्हारा मणिपुर चक्र, यही वह स्थान है जहाँ से तुम्हारी पूरी शक्ति संचालित होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस ही समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।